गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 7.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि किसी दो बिंदु दिया गया है, उस बिंदु का मध्यमान कैसे निकलेगा, या दो बिंदु दिए गए हैं, इनका विभाजन क्या होगा। तो जैसे देखते हैं उस सूत्र को। जैसे हम यहाँ दे देते हैं x1 y1 और x2 y2, ये दो बिंदु आपको दे दिए गए। अगर इन दोनों बिंदुओं में से हम आपसे कहें इसका मध्यमान क्या होगा, तो आप इसका मध्यमान कैसे निकालेंगे? लिखेंगे मध्यपद। मध्यपद का मतलब दो पदों को जोड़कर, यानी x1 और x2 को जोड़कर x1 प्लस x2 बटे क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद अगला क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 बटे 2, ये इसके मध्यपद। अगर दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं का कह रहा है मध्य ज्ञात करिए, तो आप x1 प्लस x2 बटे 2 करेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2 करेंगे। ये आप जान रहे हैं x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अगर इन्हीं दोनों बिंदुओं को कह दे कि अंतः विभाजन क्या होगा, जब अंतः विभाजन की बात करेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा? अंतः विभाजन का विभाजन का सूत्र होगा क्या? लिखेंगे m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये तो एक का हो गया। अभी एक जिस तरह से आपने m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 m2 लिखा, इसी तरह से अभी आपको y को भी लिखना है। y का क्या लिखेंगे? कॉमा लगा के इसी के बगल लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपके अंतः विभाजन बाह्य विभाजन के फार्मूले हैं। अंतः विभाजन के है, बाह्य विभाजन का क्या हो जाता है? माइनस में हो जाएगा। तो अभी आपको अंतः विभाजन का सिर्फ पढ़ना है, अंतः विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ ये दो बिंदु दिए गए थे, इसका मध्यमान आपने इस तरह से निकाला। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं का कह दिया कि विभाजन का मतलब ये इस तरह से यहाँ लिख देते हैं। ये यहाँ इस बिंदु का नाम करते हैं ए और इसका करते हैं बी। इसका निर्देशांक लिख देते हैं x1 y1, इसका निर्देशांक लिख देते हैं x2 y2, और ये आपकी एक रेखा हो गई। इसका मध्यबिंदु क्या मान लेते हैं? x1 y1 मान लेते हैं, और इसका विभाजन मान लेते हैं ए से लेके यहाँ मान लेते हैं ओ, ए से ओ का मान लेते हैं m1, और o से b तक मान लेते हैं क्या? m2। विभाजन यानी दो पार्ट में, इधर क्या मान लेते हैं m1 और इधर क्या मान लेते हैं m2 मान लेते हैं। a से o तक m1 और o से v तक m2, ये विभाजन। और अगर इसका बिंदु पूछता है वो बिंदु, तो क्या होगा? वो बिंदु को आप मानेंगे x, y। इस तरह से आप इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बस यही दो क्वेश्चन, दो ही सूत्र पर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। मध्यमान से, अंतः विभाजन से, ये फार्मूला। कभी कभी आपको m1 ये और ये बिंदु ए और बिंदु बी दिया रहेगा, क्या ज्ञात करने के लिए कहेगा? आपको m1 और m2 ज्ञात करने के लिए कहेगा। यहाँ बीच का x और y की वैल्यू दिया रहेगा। कभी कभी m1 और m2 दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, यानी ए और बी के निर्देशांक दिए रहेंगे। तो ये बिंदु ज्ञात करने के लिए कहेगा, x और y का ये बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको बोलेगा। तो बस यही इतने फार्मूले पे ये प्रश्नावली पूरा ही सिमट जाएगी, यानी सारे सवाल इसी ही दो ही सूत्र पे सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? बिंदु पूछ रहा है। हमने अभी अभी आपको यहाँ बताया, क्या बताया? हमने बताया या तो आपको m1 m2 पूछेगा, या तो आपका ये बीच का बिंदु पूछेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बीच का पद पूछ रहा है, बीच के निर्देशांक पूछ रहा है, तो सूत्र यही लगेगा। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा के आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों बिंदु को पहले आप लिख लीजिए। दोनों बिंदु आपके क्या क्या दिए गए हैं। कह रहा है
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु का क्या है, यहाँ आप लिखेंगे क्या है, ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ से इस रेखा को ऐसे मिला देंगे, ये रेखा ए हो गई, ये रेखा बी हो गई, इसका मध्य बिंदु हो गया। अब कह रहा है जो बिंदु -1,7 -1,7 यहाँ है, तो लिखेंगे -1,7 और उसके बाद अगला बिंदु क्या है 4 कामा कितना लिखेंगे 4 कामा -3, ये आपके बिंदु हो गए। उसके बाद ये बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा है बीच का बिंदु। चलिए बीच का बिंदु हम क्या मान लेते हैं, इसको O मानते हैं, इसको मान लेते हैं x, y और इसके बाद इसका विभाजन क्या दे रहा है, यानी AO और OB का अनुपात कितना दे रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ अनुपात कितना दे रहा है 2:3। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे 2 और यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे 3। तो सिंपल सी भाषा में सारी चीजें आप पहले लिख दीजिए। m1 बराबर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, m2 बराबर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे x1 बराबर क्या लिखेंगे -1, x2 बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, y1 क्या लिखेंगे y1 आप लिखेंगे 7, y2 क्या लिखेंगे -3। ये हो गए। यही तो आपके सूत्र आपके जो सारी चीजें दी गई थी क्वेश्चन में जो दिया गया था सारी चीजें हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला वही है, फार्मूला है आपका विभाजन का, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। ये सूत्र है आपके, यही सूत्र है। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर m1 की वैल्यू कितनी है, आप अब क्वेश्चन में देखेंगे जो चीजें हमने यहाँ लिखा है m1 की वैल्यू 2 है, 2 हो गई। x2 की वैल्यू कितनी है x2, तो x2 कितना है आप बताएंगे 4 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 3, x1 की वैल्यू कितनी है x1 की वैल्यू -1 बटे में आते हैं m1 और m2 का मान कितना है m1 और m2 का मान है 2 + 3। तो यहाँ x बराबर कितना लिखेंगे 4 दूना कितना होगा 8, इसको इसमें से घटाएंगे कितना सॉरी इसका इसमें गुणा करेंगे +3 में -1 से गुणा करेंगे -3 होगा बटे क्या लिखेंगे 3 2 5 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5/5 कितना आ गया 1। अब इसी तरह से आप y का निकालेंगे, y का क्या निकालेंगे फार्मूला वही लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। ये तो सूत्र है आपका, अभी अभी हमने सूत्र इसके पहले आपको बताया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये अंतः विभाजन का फार्मूला का सूत्र लग रहा है। m1 क्या है आप बताएंगे m1 यहाँ से लिखेंगे 2, y2 कितना दिया गया है y2 लिखेंगे -3, m2 कितना दिया गया है m2 यहाँ से लिखेंगे 3, y1 कितना दिया गया y1 आप देख रहे हैं 7 दिया गया 7 लिखेंगे बटे कितना लिखेंगे m1 और m2। m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 लिखेंगे, m2 की वैल्यू कितनी है 3 है 3 लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे y बराबर 2 तिहाई कितना होगा 6 प्लस 7 त्रिक कितना होगा 21 बटे 3 2 कितना होगा 5, y बराबर कितना होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे 21 में से आप जो है कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे, 21 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, 15/5 हो गया, 5 1 के 5 5 तिहाई 15, यानी इसका बिंदु कितना निकला 1 कामा आपका 3, इसका निर्देशांक निकल गया। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, इसका जो चीजें आपसे पूछा था वो चीजें आपने निकाल लिया, x और y की वैल्यू 1 कामा 3, इसका आंसर आ गया, लिखेंगे 1 कामा 3। पुनः सुनिएगा, कह रहा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु, एक बिंदु ये दे दिया -1,7, दूसरा बिंदु दे दिया 4,-3, इनका कह दिया अनुपात 2:3 है, तो वह बिंदु यही आपको x, y ज्ञात करने के लिए कहा। तो हमने आपसे बताया m1 m2 की वैल्यू लिख लिया, यानी जो अनुपात में दिया था x1 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब यहाँ से देखिए ये चीजें हमने लिखा, फिर x की वैल्यू निकालनी थी, हमने x बराबर लिखा, यानी अंतः विभाजन का सूत्र x का मान हमने निकाला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू जो दिया था उसको हमने लिखा, उसके बाद x2 की वैल्यू
फिर प्लस लगाया, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 दिया गया था। m1 प्लस m2 दोनों को हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद 4 दूना 8 हो गया, इसका गुणा इसमें किया -3 हो गया, इसको दोनों को जोड़ा गया 5 हो गया, 8 में से 3 को घटाया गया 5 आ गया, 5/5 1 हो गया। इसी तरह से y बराबर m1 x2 प्लस m2 सॉरी y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये चीजें हमने आपको रखा, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, वो m2 की वैल्यू आप 3 देख रहे हैं, 3 रखा गया। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आपको 7 दिया गया, 7 रखा गया। m1 और m2 की वैल्यू 2 + 3 ये हो गया। इसका इसमें गुणा किया गया 6 हो गया, इसका इसमें पूरा किया गया 21 हो गया। 21 में से 6 को घटाया गया तो आप जानते हैं 15 आ गया, और बटे नीचे 5 है तो 15 में 5 से भाग किया गया, 15। ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी तरह से आपको दूसरा भी सॉल्व करना है। दूसरे में कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और 2 -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ पहले हम एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देते हैं, यहाँ इसका नाम ए करते हैं, इसका नाम बी करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ए बिंदु का मान कितना दिया गया, इसका मान कितना दिया गया, आप लिखेंगे 4, -1 और बी बिंदु का कितना दिया गया है, -2, -3। ये बी की दिया गया है, ये ए का है और ये बी का है। यानी ए बी की जो रेखा है इसी को आपको सम त्रिविभाजित यानी सम समान भागों में 3 खंड करना है। सम त्रिविभाजित यानी सम का मतलब समान समान भाग में, त्रिविभाजित का मतलब 3 खंडों में बांटना है। तो चलिए 3 खंड में बांट देते हैं। एक खंड एक हो गया और एक खंड ये हो गया, 2 खंड हो गए। यहाँ से यहाँ तक एक खंड, यहाँ से यहाँ तक एक खंड, 2 खंड हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 3 खंड। यानी तीनों के बीच की दूरी आपस में क्या है, आप बताएंगे तीनों के बीच की दूरी आपस में समान है। जब समान है तो मान लेते हैं इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ मान लेते हैं P, यहाँ मान लेते हैं Q। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी समान है, 1 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब ये सारी दूरियां आपको पता चल गई। सम त्रिविभाजित, सम का मतलब समान समान, त्रिविभाजित का मतलब इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो हमने इसको 3 बराबर भागों में वितरित कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे आप, अगर हम आपसे पूछते हैं ए से और बिंदु बी के बीच का निर्देशांक P है, बात को गौर से सुनेंगे। ए और बी के बीच का निर्देशांक अगर P लेंगे तो इसका हम यहाँ लिखते हैं x1, ये x, y, और इसका क्या लिखते हैं x1, y1। यहाँ तक पहले आप सुनिएगा। अब यहाँ से सुनिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। P बिंदु का निर्देशांक Q बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया गया है। P बिंदु का निर्देशांक हमने x, y मान लिया और Q बिंदु का निर्देशांक x, y मान लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ से हम आपसे पूछें कि m1 और m2 की वैल्यू कितनी, m1 और m2 की वैल्यू आप क्या बताएंगे। अगर यहाँ से बिंदु P के बीच का निर्देशांक पूछ रहा है, बिंदु P के बीच का निर्देशांक पूछ रहा है, P बिंदु के बीच का, यानी A और B के बीच बिंदु P है, P के निर्देशांक अगर पूछ रहा है, P के निर्देशांक तो क्या लिखेंगे। यहाँ पहले सर्वप्रथम आप लिखेंगे m1 कितना लिखेंगे, A से P तक के बीच की दूरी कितनी है, 1। और अगर हम आपसे m2 पूछते हैं, m2 क्या बताएंगे। रेखाखंड आपका ये आपका A से B तक है। आप जानते हैं P से Q तक की बीच की दूरी 1 है, और फिर Q से B तक की दूरी कितनी है, आप बताएंगे 1 है। अगर यहाँ से हम टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक पूछते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूछते हैं, तो आप कितना बताएंगे, आप बताएंगे 2।
तो अगर m2 की वैल्यू पूछते हैं तो m2 बताएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू आप बताएंगे कितनी है, 2 है। कैसे 2 है, p से q तक की बीच की दूरी 1 है और q से b तक की दूरी भी 1 है। तो अगर यहाँ से बिंदु p से b तक की बीच की दूरी पूछा जाएगा तो 1 धन 1 बराबर आप 2 लिखेंगे। अब इसी तरह से m1 और m2 का मान आपको पता चल गया कितना है, m1 का मान 1 है, m2 का मान कितना है, 2 है। अब P बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है तो लिखेंगे x बराबर, यही x निकाल रहे हैं, x बराबर क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब ये बताइए आप x1 क्या है, x2 क्या है, तो यहाँ लिख लीजिएगा x1 बराबर लिखेंगे 4 और x2 बराबर कितना लिखेंगे -2, y1 बराबर कितना लिखेंगे -1, y2 बराबर कितना लिखेंगे -3। ये यही हो गया x1 x2 y1 y2, ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हो गई आपको। अब यह सूत्र आपको x निकालना है और फिर y भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर m1 की वैल्यू कितना दिया गया है, आप बताएंगे m1 की वैल्यू 1 दिया गया है, x2 की वैल्यू कितना दी गई है -2 दी गई है, यहाँ देखिए x2 की वैल्यू -2 दी गई है, प्लस का निशान लगाएंगे, m2 की वैल्यू कितना दी गई है 2 और x1 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, बटे क्या लिखेंगे m1 और m2, m1 का मान 1 m2 का मान 2। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। यहाँ 2 का -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 होगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा आप बताएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। यहाँ कितना हो गया, यहाँ आप जानते हैं इसको घटाएंगे 6 आ जाएगा बटा 3 हो गया, 3 के 3 3 दूना कितना आ गया, x की वैल्यू आप बताएंगे कितनी आ गई, 2 आ गई, ये हो गया। अब इसी तरह से आप y का निकालेंगे, जब y का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, m1 की वैल्यू कितनी दी गई है, m1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए y2 की वैल्यू हमने कितना लिखा है -3, m2 की वैल्यू कितना है, m2 की वैल्यू आप बताएंगे 2 है, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ गुणा का निशान रहेगा, m2 की वैल्यू 2 हो गई और y1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे y1 की वैल्यू -1 बटे क्या लिखेंगे, m1 का मान कितना है 1, m2 का मान कितना है 2, इसका गुणा इसमें करेंगे -3, इसका गुणा इसमें करेंगे -2, नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये जोड़ेंगे 2 में 1 3 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -5 बटा कितना हो गया 3। आपका ये कितना प्राप्त हो गया, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आप बताएंगे, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हुई 2 कामा कितना प्राप्त हुआ -5 बटा 3। ये आपकी किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, बिंदु P के निर्देशांक की वैल्यू हमको 2 कामा -5y3 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से आप O का निकालेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब निकालते हैं किसके, A B के बीच बिंदु Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। अब आप इसका मान जानते रहिएगा, 2 कामा -5 बटा 3 आपको प्राप्त हो गया। अब आपको Q बिंदु का निकालना है। जब Q बिंदु का निकालना है तो यहाँ से इस चीज को हम ऐसे मिटा देते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे मिटा देते हैं। अब आप यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, m1 की वैल्यू आप कितना लिखे हैं 1, बात को पुनः यहाँ समझने की बात है। यहाँ आप A से P की बीच की दूरी कितनी थी, 1 थी, जो अनुपात में दिया था वो आपका कितना था 1:2 था। अब इसमें 2:1 होगा, कैसे 1 होगा, बात को सुनेंगे। यहाँ कितना दिया गया है, ये A है, अब यहाँ कितना है, ये Q है। अब यहाँ A से Q के बीच की दूरी कितना है, पहले आप बताएंगे A P के बीच की दूरी 1 है और फिर Q P से Q के बीच की दूरी कितनी है, 1 है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो m
वन की वैल्यू कितना लिखेंगे आप, m1 की वैल्यू 2 लिखेंगे। अब यहां से बिंदु Q से B के बीच की दूरी कितनी है, आप बताएंगे 1, तो m2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, अब आप यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। x1 यही रहेगा, x2 यही रहेगा जो पहले से आपका था। अब इसके बाद y1 यही रहेगा, y2 आपका यही रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, x1 निकालना है, x, अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं x1 की, इसको x, y माने थे, अब x1 इसको x1 माने हैं, इसको y1 माने, तो x1 की वैल्यू निकालेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू -2 है, यहां से देखेंगे -2, ये प्लस का निशान लगाएंगे। m2 की वैल्यू कितनी थी, m2 की वैल्यू आप लिखेंगे 1 गुणे x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान 4 दिया गया है, यहाँ 4 को रखेंगे, बटे m2 का मान कितना दिया गया है और m1 का मान कितना दिया गया है, आप बताएंगे m1 का मान 2 दिया गया है, प्लस m1 हो गया, m2 की वैल्यू कितनी दी गई, m2 की वैल्यू 1 दी गई है। इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना कितना होगा 4 होगा, और प्लस 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 होगा। नीचे आप कितना लिखेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, यहाँ 0/3 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया आंसर 0, यानी x1 की वैल्यू आप बताएंगे कितने प्राप्त हो गई 0। अब इसी तरह से आप y1 की वैल्यू निकालेंगे, y1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, m1 का मान कितना है बताएंगे 2 है, यहाँ देखिए m2, ये y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आप बताएंगे -3 है, m2 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू आपको कितना दी गई है, m2 की वैल्यू 1 दी गई है, y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बताएंगे y1 की वैल्यू आपको -1 दी गई है, बटे 2 प्लस कितना लिखेंगे 1, इसका गुणा इसमें करेंगे 2, 3 का गुणा -3 का गुणा 2 में करेंगे तो -6 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे -1, m2 की वैल्यू भी 1 है और y1 की भी वैल्यू -1 है, इसको क्या करेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो -7 बटा कितना होगा 3, ये आपको प्राप्त हो गया। x1 और y1 की वैल्यू कितना प्राप्त हुई, आप बताएंगे 0, -7/3, ये आपके आंसर हो। एक आंसर आपको कितना आया था, आपको प्राप्त हुआ था 2, 5/3। अगला क्या प्राप्त हुआ था, ये बिंदु P का था, और Q बिंदु का क्या आपने निकाला था, यहाँ आप लिख लीजिएगा Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए Q की वैल्यू आप कितना निकाले हैं 0, -7/3, ये आपके आंसर। अब इसी तरह से आप तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसकी अदद हमने नहीं लिखा, अब उसके जो फिगर था उसका हमने उस फिगर को बना दिया, इस फिगर के माध्यम से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निहारिका नाम की लड़की है, पहले इस आयत को आप देखेंगे, आयत में आप जानते हैं ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, इतना तो आपको पता है, ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है y अक्ष होता है। तो एक निहारिका नाम की लड़की है जो वह x अक्ष पे, निहारिका नाम की लड़की है वह क्षैतिज में x अक्ष पे कॉलम दूसरे स्थान पे और ऊपर की दिशा में चल रही है, कितना चल रही है ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं क्वेश्चन में आपको दिया गया ए और डी के बीच की दूरी कितना है 100 है, ए और बी के बीच की दूरी 100 है। अगर ये y अक्ष पे 100 है और x अक्ष पे दूसरे कॉलम, दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति में नीचे की तरफ चल रही है, तो ये स्तंभ ऊपर की तरफ जब चलेगी तो दूसरे पंक्ति में जब चल रही है तो y अक्ष पे 1/4 भाग चल रही है, दूरी तय कर रही है, 1/4 भाग दूरी तय कर रही है। y अक्ष पे चलिए यहाँ हम मिटा के आपको हम समझा रहे हैं, y अक्ष पे जो दूरी ये तय कर रही है, y अक्ष पे ये दूरी तय कर रही है 1/4, देखिए
वाई अक्ष पे जो दूरी तय कर रही है, पूरी दूरी कितनी है, आप लिखेंगे AD। AD कितना है, 100 है। अब ये दूसरा पंक्ति जो दी गई है, दूसरे पे पंक्ति पे वाई अक्ष पे जो दूरी चल रही है 100 का 1/4 चल रही है। 100 का कितना चल रही है, 1/4। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 1 के 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 25 चौका 100। यहाँ कितना आ गया 25। ये किस पे 25 आया, एक्स अक्ष पे 25 आया कि वाई अक्ष पे 25 आया, आप बताएंगे ये वाई अक्ष पे 25 आया। क्यों, क्योंकि ये एडी है, एडी की पूरी दूरी 100 दी गई है। 100 में निहारिका जो है 1/4 भाग दूरी तय करती है। तय करने पर यहाँ क्या लाती है, एक झंडा का गाड़ देती है, एक झंडा लाती है। पूरी दूरी 100 थी, 100 में 1/4 दूरी वो ऊपर की तरफ चढ़ पाती है। 1/4 का मतलब ये हुआ कि 100 गुणे 1/4 यानी कितना आ गया 25, यानी वो 25 पे आके अपने झंडे को यहाँ रख देती है, गाड़ देती है। अब तो आपको ये कौन सा अक्ष प्राप्त हुआ, वाई अक्ष। अगर हम आपसे पूछें इसमें एक्स अक्ष क्या है, तो एक्स अक्ष आप बताएंगे वह जितनी पंक्ति नीचे को चली है, जितनी दूरी मूल बिंदु से जितनी दूरी आई है, आपके क्वेश्चन में लिखा है 2, तो लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे 2। इसका बिंदु प्राप्त हुआ 2 कामा कितना 25, ये हो गया। अब फिर निहारिका के बाद एक प्रीति नाम की लड़की है, प्रीति है, वह जो है कॉलम 8 पे आती है, यानी x अक्ष पे वो 8 दूरी तय करती है और y अक्ष पे ऊर्ध्वाधर 100 का जो है कितनी दूरी तय कर रही है, उस क्वेश्चन में दिया गया 1/5। अब AD बराबर कितना दिया गया 100। अब इसमें जब 8वें कॉलम में यहाँ पहुंचती है तो 100 का 1/5 भाग यह ऊपर चढ़ पाती है, यानी 100 जो दूरी दी गई है 100 मीटर, उसमें से 1/5 मीटर ही दूरी तय कर पाती है। तो 100 का 1/5 निकालेंगे तो 100 गुणे 1/5 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, यानी y बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 20, ये हो गया। अगर आपसे हम x अक्ष पूछते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे वह जो है पंक्ति में 8वें स्थान पे, x पे जो है 8वें स्थान पे है, x बराबर क्या लिखेंगे आप 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 कामा 20। एक बिंदु आपको ये प्राप्त हुआ, एक बिंदु आपको ये प्राप्त हुआ। अब निहारिका जो है कितने पे झंडा गाड़ रही है, आप बताएंगे यहाँ निहारिका जो है 2 कामा 25 पे, क्या लिखेंगे 2 कामा 25। और प्रीति जो है वह कितने पे झंडा गाड़ रही है, वह झंडा गाड़ रही है 8 कामा 2, यहाँ लिखेंगे 8 कामा 20 है, 8 कामा 20, ये हो गया। यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये कौन है, ये आपकी निहारिका है और ये कौन है, प्रीति है। यानी निहारिका का बिंदु आपको 2 कामा 25 प्राप्त हुआ और प्रीति का 8 कामा 20 प्राप्त हुआ, ये दोनों के बिंदु प्राप्त हो गए। अब कह रहा है इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच एक लड़की और है, वो क्या है, रसीम है। वो कौन सी लड़की है, रसीम है, कह रहा है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम ये प्रीत और निहारिका, ये निहारिका है और ये प्रीति है, अब इनके बीच की अगर हम आपको दूरी ज्ञात करने के लिए कहें तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे, यही तो मानेंगे। अब इसके बाद फिर अगर इनका दोनों का हम मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहें तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला है। चलिए फार्मूले का हम सूत्र लगाते हैं। फार्मूला आपका क्या है, यहाँ हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। दूरी का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं x2 माइनस x1 कोष्टक बंद वर्ग प्लस y2 माइनस y1 कोष्टक बंद होल वर्ग। इसको ऐसे, ये दूरी का फार्मूला है आपका, जिसे हम आप लोग डिस्टेंस कहते हैं, ये दूरी d बराबर। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी x2, ये है y2 और ये है x1, ये है y1। x2 की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे 8, x1 की वैल्यू कितना लिखेंगे 2 कोष्टक बंद, y2 की वैल्यू कितनी है, आप y2 की वैल्यू बताएंगे 20 और y1 की वैल्यू कितना बताएंगे 25। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
8 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 6 आएगा, पूरे का वर्ग होगा, प्लस ये 20 है, ये -25 है, तो यहाँ कितना आएगा, -5 का वर्ग आएगा। अब इसके बाद इसको रूट में लिखेंगे, 6 चाक कितना होगा, 36 होगा, और 5 पचे कितना होगा, 25 होगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 6 5 कितना होगा, आप बताएंगे 11 होगा, 3 2 5 1 6। इनके बीच की दूरी आपने कितना निकाला, आप इनके बीच की दूरी आपने निकाला 61। अब एक क्वेश्चन इसी में और पूछ रहा है, वह क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो रस्म है वह दोनों के बीच में कहाँ झंडा ले जाके गाड़ेगी। अब इनके बीच की मध्य बिंदु निकाल लीजिए, किसके किसकी, आप लिखेंगे 2, 25 और 8, कितना लिखेंगे, 20। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, अभी अभी शुरुआत में हमने इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले ही हमने बताया मध्य बिंदु कैसे निकलते हैं। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या है, आप जानते हैं, x1 धन x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे क्या लिखेंगे, 2। ये हो गया। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, 8 बटे 2, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 25 है, y2 की वैल्यू कितनी है, 20 है। ये हो गया। 8 2 जोड़ेंगे कितना होगा, आप बताएंगे 10, 10 बटे 2 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, आप बताएंगे 45, 45 बटे 2। यहाँ काट दीजिए इसको, इसका कितना आ जाएगा, 5, 45 बटा कितना हो गया, 2। जी, यानी ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये क्या है, 5वां स्थान तो यही है, x अक्ष पे 5वां यही है। अब कितनी ऊपर दूरी कितने चढ़ेगी, रस्म झंडा ले जाके कहाँ गाड़ेगी, यानी 45 बटे 2 जहां होगा वहां ले जाके आपको गाड़ देगी। आई बात समझ में। इस तरह से ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। एक बार पुनः सुनेंगे। क्वेश्चन में एक आयताकार आयत बना हुआ है, इसमें जो है ये y अक्ष है जिसकी दूरी 100 मीटर दी गई है, ये x अक्ष है, इसमें कॉलम से दर्शा दिया गया है, ये एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है। अब इसके बाद x अक्ष पे हमने देखा और y अक्ष पे देखा, AD की पूरी दूरी कितनी थी, आपने देखा 100 था, तो निहारिका जो थी x अक्ष पे 2 कॉलम चलती थी, दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति का नाम दिया, यह पहली पंक्ति है, यह दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में कह रही है निहारिका, क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी पंक्ति में निहारिका जो है 100 का 1 बटे कितनी दूरी तय कर रही है, 1 बटे 4 दूरी तय कर रही है। ये देखिए यहाँ 1 बटे 4 लिखा गया, निहारिका 100 का 1 बटे 4, दूसरी पंक्ति में 1 बटा 4 दूरी तय कर रही है, तो 25 आ गया। अब ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि दूसरी पंक्ति की बात क्वेश्चन में किया गया है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा वहां देखिएगा। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, 2, 25 हो गया। इसके बाद निहारिका के बाद एक लड़की और है प्रीत। प्रीत क्या है, AD 100 सेंटीमीटर 100 मीटर है। अब जब ये 100 मीटर है तो प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति का मतलब क्षैतिज में आएंगे, 8वीं पंक्ति में वह चढ़ाई कितना कर रही है, 1 बटा 5, यानी 100 का 1 बटे 5 कर रही है, तो यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 20। तो x अक्ष पे 8 पंक्ति चल रही है, 8 हो गया और ये 20 हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाला, फिर इन दोनों बिंदुओं का मध्यमान कह रहा था तो हमने मध्यमान निकाल लिया। कह रहा था रस्म जो है झंडे को ले जाके कहाँ गाड़ेगा, तो झंडे को ले जाके 5वीं पंक्ति में, और दूरी कितना तय करेगी, 45 बटा 2, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो आपका दूसरा सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। देखिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो जिस तरह से आपने इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, यहाँ बिंदु A लिख लेंगे, यहाँ बिंदु B लिख लेंगे। ये बिंदु A और B के निर्देशांक आपके दिए गए हैं। बिंदु A का कितना दिया गया है, -3, कितना दिया गया है, 10, और बिंदु B के कितने दिए गए हैं, 6, -8। ये दोनों निर्देशांक दिए गए हैं। कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु
-1, 6 जोड़ने वाले। अब इसका एक मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु का मान कितना दिया गया है, -1, 6। इस बिंदु का नाम हम C लिख देते हैं। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात करिए। किसका कह रहा है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब A और C के बीच का अनुपात मान लेते हैं m1 और C और B के बीच का अनुपात क्या मान लेते हैं m2। अनुपात की बात किया, A और C का अनुपात हम m1 मान लेते हैं, C और B का अनुपात m2 मान लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हैं अंतःविभाजन का फार्मूला, यानी जोड़ने वाला क्या लिखा है यहाँ, रेखाखंड को जोड़ने वाला। अब यहाँ लिखेंगे विभाजन, फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ लिखेंगे विभाजन, अंतःविभाजन फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आपने लिखा अंतःविभाजन m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये हो गया। अब अगर यहाँ से x का मान हम पूछते हैं तो क्या बताएंगे आप, यहाँ देखिएगा, इसको आप लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2, इसको लिखेंगे आप y2। ये इतने मान आप लिखेंगे, x1 y1 x2 y2। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। और अगर x की बात करेंगे, सिर्फ x की बात ये हो गया, और सिर्फ y की बात ये। अगर x की बात करते हैं सिर्फ, तो आप -1 बता, कितना लिखेंगे, -1। m1 की बात कर रहे हैं, m1 आपको ज्ञात करना है। x2 की बात करते हैं तो x2 कितना लिखेंगे, x2 6 लिखेंगे। प्लस m2 की बात करते हैं, m2 आपको ज्ञात करना है। x1 की बात करते हैं, x1 कितना दिया गया आप बताएंगे, x1 -3 दिया गया, ये -3 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे -1, इसके नीचे एक मान लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे -1 और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, ये -m2 हो जाएगा। इक्वल टू एक का गुणा इसमें करेंगे 6m1 होगा, एक का गुणा, ये देखिए माइनस ऋण है और ये प्लस है, तो धन और ऋण का गुणा आप जानते हैं क्या होता है, ऋण होता है। एक का गुणा इसमें करेंगे -3m2 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया, m1, यहाँ भी m1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे इधर, क्या लिखेंगे यहाँ 6, इसको इधर लिखते हैं -m1, इसको इधर लाएंगे -6m1, -m2 लिखेंगे ये, और इसको इधर लाएंगे +3m2 लिखेंगे, इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ देंगे, -m1 और 6m1 माइनस में दोनों है तो -7m1। इसको क्या करेंगे, दोनों को, एक प्लस में है एक माइनस में है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2m2, ये प्लस में आएगा, इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से आप ये बताइए, -7m1 इक्वल टू -2m2 लिखा जा सकता है कि नहीं, आप बताएंगे लिखा जाएगा। 2m2 को हमने पक्षांतर कर दिया, 0 के पास माइनस में हो गया, यहाँ से ये माइनस को कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ m1 बराबर लिख सकते हैं 2m2 बटे क्या लिखेंगे 7, लिखा जाएगा कि नहीं। इसको हमने पक्षांतर कर दिया, इसके नीचे चला आया, बटे में हो गया। यहाँ से m2 को भी पक्षांतर कर सकते हैं m1 के पास कि नहीं, आप बताएंगे कर सकते हैं। जिस तरह से 7 यहाँ चला गया, इसी तरह से m2 यहाँ चला आएगा, लिखेंगे m1 बटे m2 इक्वल टू 2 बटे कितना लिखेंगे 7। अगर अब आपसे हम पूछते हैं इन दोनों का जो है मान कितना आया, तो आप कितना बताएंगे, m1 अनुपाते m2 कितना लिखेंगे, 2:7, यानी m1 और m2 की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, 2:7। यही आपको ज्ञात करना है। क्या पूछा था, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप लिखेंगे
2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब अगर इसी तरह से आप y का भी निकालेंगे तब भी यही आएगा। चलिए y का भी निकाल के हम आपको दिखा देते हैं। y का जब निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद चलिए यहाँ लिखते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं। y बराबर क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y1 y सिर्फ y की वैल्यू कितना है, 6 है, 6 लिखेंगे। m1 ज्ञात करना है, y2 क्या है, y2 आप देखेंगे तो -8 यहाँ लिख देते हैं, प्लस m2 y1 कितना दिया गया, y1 आपका 10, नीचे कितना लिखेंगे m1 प्लस m2। अब इसके नीचे आप एक मानेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे -8m हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 10m2 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे इक्वल टू लगा के 6m1 प्लस 6m2 ये हो गया, -8m1 इसको इधर लाएंगे -6m1 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 6m2, इसको इधर ले जाएंगे -10m2, पक्षांतर हो। अब ये दोनों माइनस में, जब दोनों माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, 8 6 कितने हो जाएंगे, अब बताएंगे 8 6 14, -14m1, यहाँ इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 4 आ जाएगा, m2। अब इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस का निशान लगेगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या -10, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं m1 बटे m2 इक्वल टू 4 को यहीं ऊपर रहने देंगे और 14 को लाके नीचे देंगे। अब इसको सरल कर दीजिए, m1 बटे m2, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 7 14, कितना हो गया, आप बताएंगे 2/7 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2:7। आप चाहे x से ही अनुपात निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो कि हमारा उत्तर सही है गलत है, तो आप y से भी वैल्यू निकालिए, जिस तरह से हमने ये दोनों सॉल्व किया। देखिए दोनों से उत्तर आपका 2:7 ही प्राप्त हुआ, दोनों से वैल्यू 2:7 ही प्राप्त हुआ। यानी कहने का तात्पर्य है हमारा क्वेश्चन सही है। आपको सिर्फ उत्तर लाना है तो आप हट दे, चाहे x से चाहे y से, यानी x y का कहने का तात्पर्य ये है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m2 m1 m2, या y से फार्मूले से चाहे जिससे लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। इसमें हमने आपको क्वेश्चन बताने से, ये प्रश्नावली पढ़ाने से पहले ही कह दिया था कि ये दोनों बिंदु दिए रहेंगे, तो कभी कभी ये बिंदु दिया रहेगा, जब ये बिंदु दिया रहेगा तो m1 और m2 का मान पूछेगा, और कभी कभी ये बिंदु दिया रहेगा, ये बिंदु दिया रहेगा, ये बिंदु नहीं दिया रहेगा। जब ये बिंदु नहीं दिया रहेगा तो m1 और m2 का मान दिया रहेगा। तो अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें अनुपात की बात कर रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं क्या क्या दे दिया है आपका। चलिए देखते हैं बिंदु आपका क्या क्या दिया गया है। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष, चलिए ठीक है, ऐसे यहाँ बनाएंगे ए और यहाँ बनाएंगे बी, इसको ऐसे मिला देंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, 1, -5 दिया गया है। बी बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 4, 5 दिया गया है। और यहाँ आपका कह रहा है x अक्ष। अगर हम आपसे पूछते हैं x अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या होगा, तो आप बताएंगे x अक्ष पे कटा अंतःखंड y बराबर 0 होगा। और जब y अक्ष पे पूछ लेगा तो आप लिखेंगे, y अक्ष का पूछेगा तो x अक्ष का 0 कर दीजिएगा। तो इसमें कौन सा अक्ष पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है x अक्ष पर विभाजित का मतलब कटा, वही विभाजित x अक्ष पे कटा अंतःखंड। तो x अक्ष पे कटा अंतःखंड आप लिखेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड, क्या लिखेंगे, y बराबर 0, तो x कामा क्या प्राप्त होगा आपका 0। अगर y अक्ष पे कहता, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, तो y का जब कहता तो x बराबर 0 हो जाता, लेकिन इसमें x कह रहा है तो y बराबर 0 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x कामा 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
ये क्या कहाँ से हुआ, यक्स अक्ष पूछ रहा था, यक्स अक्ष से विभाजित होने वाला, तो यक्स अक्ष ये यक्स कामा 0 हो गया। अब इसमें अनुपात भी पूछ रहा है और अनुपात के साथ साथ बिंदु भी पूछ रहा है। तो चलिए अनुपात क्या मानेंगे, m1 m2 मान लेते हैं, अनुपात तो यही होता है। अब जब अनुपात m1 और m2 हो गया तो आपका अभी बचा क्या है, बचा आपका यही है, लिखेंगे क्या, आप इसमें निकाल लेंगे पहले m1 m2। अगर m1 m2 निकालेंगे तो आपसे हमने बताया चाहे आप x से निकालिए चाहे आप y से निकालिए। तो देखिए यहाँ x आपको ज्ञात करना है और y आपको क्या दिया गया 0, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, x अक्ष का लिख लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। देखिए यहाँ x दिया गया, यहाँ भी x दिया गया, अगर x की कोई वैल्यू आपको प्राप्त हुई होती तो हम यहाँ जो है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2 लगा सकते थे, लेकिन x की तो कोई वैल्यू दी नहीं है, x की वैल्यू x ही दी गई है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब अगर यहाँ से हम आपसे कुछ पूछे तो आप बता ले जाएंगे, अगर यहाँ से पूछते हैं x क्या है तो आप बताएंगे x है, y क्या है आप बताएंगे 0। अगर x1 की वैल्यू पूछते हैं तो x1 बराबर आप बताएंगे ये, x2 बराबर बताएंगे -4, y1 बताएंगे -5, y2 बताएंगे 5, ये हो गया। यही तो दोनों आपके बिंदु दिए गए हैं, एक प्लस में एक माइनस में। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 0। ये देखिए यही बिंदु लिख रहे हैं 0, x का इसलिए नहीं लिख रहे हैं, x का ये सूत्र हमने लिख के छोड़ इसलिए दिया क्योंकि यहाँ x के स्थान पे x ही है, इसलिए हमने छोड़ दिया। यहाँ x की वैल्यू 0 दी गई, 0 से हम सॉल्व करेंगे, m1 और m2 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 है, m1 का मान कितना है आप बताते हैं, m1 का मान कुछ नहीं है। y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू आप बताएंगे 5, यहाँ 5 लिखेंगे, प्लस m2 लिखेंगे, m2 की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया, ज्ञात करना है। y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, y1 की वैल्यू -5 दी गई है, तो यहाँ जो ऋण था धन था, यहाँ ऋण आप आएंगे नीचे, यहाँ क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, ये हो गया। अब 0 के नीचे आप 1 मान लीजिए, 0 के नीचे 1 मानेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे 5m1 माइनस 5m2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या करेंगे 5m1 बराबर 5m2, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखेंगे m1, इस m2 को लाएंगे इसके आबलिक में, यहाँ क्या लिखेंगे 5 बटा 5 कैंसिल हो गया, m1 अनुपाते m2, बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, कितना प्राप्त हो गया, यहाँ 1 प्राप्त हुआ, यानी 1 बटा 1, 5 में 5 से भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे अनुपात कितना प्राप्त हुआ 1 अनुपाते 1। ये आपके क्या प्राप्त हो गए अनुपात। यानी अगर आपसे पूछे यहाँ अब हम m1 का मान क्या है तो आप बताएंगे 1, m2 का मान पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, यानी अनुपात आपके कितने प्राप्त हो गए 1 अनुपाते 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी इसमें x का मान भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए x का वैल्यू यही है, यही तो x का मान 0 है। अब ये इन्हीं दोनों बिंदुओं से और इन दोनों के अनुपात से, m1 और m2 के अनुपात से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए यहाँ से देखते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर, सूत्र यही है, यहाँ लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये होगा। x का मान निकालना है, m1 का मान कितना है आप बताएंगे 1, x2 का मान कितना है आप बताएंगे x2 का मान -4 है, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान भी 1 बताएंगे, x1 की वैल्यू कितनी दी गई है आप x1 की वैल्यू भी 1 बताएंगे, m1 प्लस m2 दोनों का मान 1 है। x बराबर कितना लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे -4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4, प्लस 1 हो गया, बटे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे,
तो यक्स बराबर कितना लिखेंगे, इसको घटाएंगे -3/2। अब अगर हम आपसे जो बिंदु पूछा था वह वो बिंदु पूछते हैं, बिंदु आपको क्या प्राप्त हुआ, तो आप यहाँ यक्स की वैल्यू कितना निकाले हैं, आप यहाँ यक्स की वैल्यू आपने निकाला है कितना है, आपने निकाला है -3/2 कामा 0। ये आपकी यक्स की वैल्यू हो गई, यानी आपके दोनों उत्तर प्राप्त हो गए। यक्स की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, -3/2, और अनुपात कितने प्राप्त हो गए, 1:1 प्राप्त हो गए। बस आपको एक बार सिर्फ फिगर बनाना यानी चित्र बनाना थोड़ा समस्या होगी, अगर चित्र आप बना ले गए तो उसके बाद आप स्वतः सॉल्व करने जाएंगे। जैसे आपके इस क्वेश्चन में कहा था ये बिंदु ये है, ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच यक्स अक्ष पे जो विभाजित बिंदु था वो यक्स अक्ष पे पूछा था, तो इसलिए यहाँ यक्स कामा 0 कर दिए। अगर वाई अक्ष पे पूछा होता तो यहाँ 0 कामा हम वाई करते। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमने इसको ए से लेकर यहाँ तक हमने मान लिया m1, ओ तक, और ओ से बी तक हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फार्मूला लगाया अंतः विभाजन का, x1 यानी x से और फिर y से, हमने y से लगाया, इसलिए y से लगाया क्योंकि हमको यहाँ y की वैल्यू हमको पता थी 0 है, इसलिए हमने यहाँ 0 पुट करके इसके बाद फिर यह गुणा कर दिया, अनुपात निकाल लिया m1 और m2। और उसके बाद m1 m2 निकालने के बाद पुनः हमने अंतः विभाजन का फार्मूला लगाया यक्स से देखिए लगाया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 धन m2, यही होता है। इसके बाद हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू -3/2 प्राप्त हो गई। अब इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, -3 कामा कितना लिखेंगे 0, ये इसका उत्तर ये हो गया और अनुपात आपका ये हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन आप जो भी बचे हैं उसको सॉल्व करिएगा। अब वो उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में लूँगा, और कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।